हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरी शंकर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल जयकांत क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एवं छोटा। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि में संभाग वाइज, संभाग डिवीजन वाइज सबसे बड़ा जो डिवीजन है वो है जबलपुर। सबसे बड़ा जो संभाग है वो है जबलपुर। आपको याद रखना है, जबलपुर में 8 जिले हैं। बहुत अच्छे से याद रखना है, जबलपुर सबसे बड़ा संभाग है। उसके बाद शहडोल सबसे छोटा संभाग है। शहडोल जो है सबसे छोटा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जिले की बात करें तो जिला में छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का लोक विधानसभा क्षेत्र। छिंदवाड़ा सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला जो है वो है निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? टीकमगढ़ से। ये आपको जरूर याद रखना है। कहां से अलग हुआ है? टीकमगढ़ से। और मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है निवाड़ी। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब बात करते हैं जनसंख्या पे आते हैं। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या में संभाग सबसे बड़ा जो है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस संभाग में है? इंदौर संभाग में। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो है इंदौर संभाग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस संभाग में है? इंदौर संभाग में है। और सबसे कम जनसंख्या शहडोल संभाग में है। तो एक चीज कॉमन है यहाँ पे, आप ये देख सकते हो कि शहडोल जो संभाग है वो क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। ये बहुत एक कॉमन फैक्टर है कि आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि शहडोल जनसंख्या में भी कम है और क्षेत्रफल में भी कम है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिले की। जनसंख्या के हिसाब से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इंदौर जिले में है। कौन से जिले में है? इंदौर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। फिर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो निवाड़ी जिले में है। किस जिले में? निवाड़ी 52वां जिला। यहाँ पर भी एक फैक्टर और लागू होता है कि सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी जिले में है और क्षेत्रफल में भी सबसे कम क्षेत्रफल निवाड़ी जिले का है। तो आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद हो जानी चाहिए, संभाग वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज। संभाग में शहडोल सबसे बड़ा सबसे छोटा, चाहे जनसंख्या की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट निवाड़ी जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तहसील। तहसील में अगर बात करें तो तहसील में सबसे बड़ी तहसील जो है वो इंदौर तहसील है। सबसे बड़ी जनसंख्या में इंदौर तहसील। और सबसे छोटी जो तहसील है वो है रौन। ये याद रखना है आपको, रौन। कौन सी तहसील? रौन तहसील, जो भिंड डिस्ट्रिक्ट में आती है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भिंड जिले की रौन तहसील जनसंख्या में सबसे छोटी है। अब एक और कॉमन फैक्टर यहाँ, एक और कॉमन चीज यहाँ पे निकल रही है कि अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में आपको संभाग भी इंदौर ही बड़ा है। ठीक है। उसके बाद इन जिले की बात करें तो जिले में भी इंदौर सबसे बड़ा है। ठीक है। और तहसील में बात करें तो तहसील में भी। जनसंख्या में आपको तीनों चीजें देखना है कि इंदौर सबसे बड़ा है जनसंख्या में, चाहे संभाग की बात करें, डिस्ट्रिक्ट की बात करें या तहसील की बात करें। ठीक। उसके बाद बात करते हैं वन वृत्त की। सबसे ज्यादा वन वृत्त कहां पर है? आरक्षित संरक्षित खंडवा जिले में है। सबसे ज्यादा खंडवा में है। उसके बाद सबसे कम कहां है? वो है होशंगाबाद में। ठीक है। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली का है, जो मंडला और बालाघाट जिले में। कान्हा-किसली, मंडला और बालाघाट जिले में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, या जिसको फॉसिल बोलते हैं, ये शाहपुर नामक स्थान पर डिंडोरी में सबसे छोटा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर याद रखना है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म उद्यान डिंडोरी में है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं बांध की। तो बांध में सबसे बड़ा जो है इंदिरा सागर बांध है। इंदिरा सागर बांध है, ये आपको याद रखना है। इंदिरा सागर बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। और ये नर्मदा नदी पर बना है। किस पर बना है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवित इकाई कहते हैं। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो सबसे ज्यादा एरिया जो सिंचित होता है वो नर्मदा नदी के जल से होता है। तो इंदिरा सागर बांध जो है ये सबसे बड़ा बांध है, जिसको जो इंदिरा नगर पर बना हुआ है, जहाँ पुनासा भी बोलते हैं उसको। और इसका नाम इंदिरा सागर इसलिए रखा गया क्योंकि ये 1984 में हमारी आयरन लेडी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसका
इसकी नींव रखी थी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और 1992 में ये कंप्लीट हो गया था। 1992 में कंप्लीट हो गया था, 84 में इसकी नींव रखी गई थी। इंदिरा सागर जो बांध है ये इंदिरा जी के द्वारा प्रस्तावित था, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो बांध सबसे बड़ा इंदिरा सागर बांध। और छोटे बांध की तो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि छोटा बांध तो छोटा सा होता है, ठीक है। तो छोटे बांध नहीं पूछेंगे, पर आपको इंदिरा सागर जरूर याद रखना है। नर्मदा नदी पर बना है, और उसके बाद नर्मदा नदी पर किसने इसकी नींव रखी थी और कब रखी थी, ये चीज, तीनों चीजें आपको याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है धूपगढ़। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। कितनी है? 1350 मीटर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर जिसकी ऊंचाई है। सबसे निचली घाटी जो है वो है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा और सोन की जो घाटी है वो सबसे निचली घाटी है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ा नगर। सबसे बड़ा नगर इंदौर है। कौन सा है? देखो इंदौर यहाँ 4 बार देख चुके हैं आप। इंदौर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इंदौर। उसके बाद बात करते हैं सबसे बड़ी नदी, तो यह है नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। या इसको 1312 से भी याद रख सकते हो। और ये मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 1077। 1077 आप याद रख सकते हो, 1312 इसकी कुल लंबाई है। बात करते हैं हम सर्वाधिक लंबा पुल। सर्वाधिक लंबा पुल तवा नदी पर है, जो बाबई में होशंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले के बाबई नामक स्थान पर तवा पुल सबसे बड़ा है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें रिपीट कर रहे हैं। जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व आपको भोपाल में मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी जिले का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडौरी जिले का है। उसके बाद बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की। तो विधानसभा क्षेत्र, सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर में है। सबसे कम विधानसभा क्षेत्र जो है उमरिया, अनूपपुर, हरदा, अशोकनगर, ये 4 जगह सबसे कम विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद बात करते हैं साक्षरता दर की। तो साक्षरता जो है सबसे ज्यादा जबलपुर जिले में है। साक्षरता का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा जबलपुर जिले में है। और सबसे कम जो है वो है अलीराजपुर में है। बेटा तो साक्षरता की बात करते हैं तो साक्षरता सबसे अधिक जो है वो है जबलपुर जिले की सबसे अधिक साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर जिले की है। सबसे कम जो साक्षरता है वो अलीराजपुर जिले की है। उसके बाद बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात सबसे अधिक बालाघाट का है, सबसे कम भिंड का है। आपको ये भी याद रखना है कि सबसे अधिक जो लिंगानुपात है बालाघाट का कितना लिंगानुपात है? 1021। बालाघाट में प्रत्येक 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम भिंड में है, जो है 829। लिंगानुपात कितना है? 829। अगर शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, भिंड का शहरी क्षेत्र छोड़ दिया जाए और ग्रामीण क्षेत्र अगर देखते हैं हम, भिंड का अगर ग्रामीण क्षेत्र अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो मात्र 825 है। वो मात्र 825 है। तो आपको लिंगानुपात बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें याद रखना है, सबसे अधिक लिंगानुपात और सबसे कम लिंगानुपात। उसके बाद बात करते हैं तापमान की। तापमान जो है वो सबसे अधिक तापमान है वो है गंजबासौदा का, जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है। गंजबासौदा एक नगर है जो विदिशा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर गंजबासौदा का होता है, और सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो शिवपुरी का होता है। सबसे कम टेम्परेचर शिवपुरी का होता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई, सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सबसे अधिक सिंचाई ग्वालियर में होती है। और बात करें जैसे नहरों की, तो नहरों से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज्यादा किस जिले में होती है? ग्वालियर में। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ग्वालियर जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है। डिंडौरी जिले में सबसे कम सिंचाई होती है। डिंडौरी जिले में सबसे कम सिंचाई होती है, ठीक। उसके बाद वर्षा की अगर बात करें, वर्षा की अगर बात करें तो पचमढ़ी के महादेव पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पचमढ़ी के महादेव पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा मापी गई है, जो लगभग एक अप्रॉक्स निकाला गया है वो है 119 सेंटीमीटर का। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो है भिंड जिले में, जो है 55 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वर्षा भी याद रखना है, ठीक है। और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए।